तो तेज खबर 24 की टीम जो है पहुंच चुकी है घोघर स्थित कन्या हाई स्कूल में। यहाँ भी एक मतदान केंद्र है और जैसा कि हम आपको दिखा दें कि पहले भी देखने में आता था कि यहाँ पे लंबी कतारें जो है लग जाती थी, सुबह से ही भीड़ लग जाती थी और लोग जो है अपने वोटिंग का जो राइट है वो यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती थी और लोग आते थे और अपना जो राइट है उसका उपयोग करते थे। और यहाँ जो है एक भी कतार नहीं लगी है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लोग निराश है क्या है। तो चलिए यहाँ जो मौजूद जो उपस्थित लोगों हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे जो भीड़ लगनी चाहिए वो अभी तक जो है वह नहीं लगी है। तो चलिए यहाँ के दर्शकों से बात करते हैं कि वो इस स्थिति में क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। तो क्या है ये ऐसा देखने में आ रहा है कि लंबी कतार जैसे लगी रहती थी तो आज इतना सन्नाटा दिख रहा है, ऐसा क्यों है? एक तो धूप अधिक कारण होने की वजह से भी गर्मी बहुत पड़ रही है, एक तो ये मुख्य कारण है और बार बार लोग मतदान करके परेशान भी हैं। उनको जो रियल रिजल्ट होना चाहिए या जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं वो पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती हैं। इस कारण बहुत से लोग मतदान करने नहीं आ रहे हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा उससे मतदान से फ़ायदा भी नज़र नहीं आता है, केवल मतदान करके चले जाते हैं और फ्यूचर में भविष्य में भी उनको कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। इसलिए लोग बहुत इंटरेस्टेड से मतदान नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन इस तरह का जो देखने को मिल रहा है तो क्या ऐसा हम मान लें कि लोगों के अंदर जो है वो मतदान करने का जो उत्साह है वह खत्म हो चुका है? हाँ, लोगों की समस्याएं नहीं दूर हो पाती हैं और इसलिए लोग हताश हैं और इसलिए लोगों को हताश रहते हैं, इसलिए उनको कोई उनका समाधान नहीं हो पाता, इसलिए वो नहीं मतदान करना चाहते हैं, परेशान नहीं होना लगते। तो जैसा हम आपको बता दें कि एक यहाँ पे दादी आई हैं जो बुजुर्ग हैं और वो अपना जो मताधिकार है उसका उपयोग जानती हैं और वो यहाँ पे जो है अपना मताधिकार का उपयोग करने आई हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कहती हैं वो। मैम आप यहाँ पे आई हैं दादी, तो क्या अपेक्षाएं लेकर के आई हैं इतनी दूर से वोटिंग करने के लिए? बहुत जरूरी है बेटा, इसीलिए आई हूँ। अगर जरूरी ना होता तो कैसे आती। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमको ये क्या मालूम, ये तो मोदी से पूछो। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ लंबी कतारें जो है तो वो लगती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी खसूदापन दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पे आई हैं और वोटिंग करने के लिए। तो हम आप जानना चाहेंगे कि क्या परिवर्तन चाहती हैं आप, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आई हैं इतनी धूप में और वोटिंग कर रही हैं? हम सबको सही चाहते हैं, मतलब कि महंगाई कम हो जाए, हर चीज अच्छे से हो जाए और जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या मेन मुद्दा हम किसे मान सकते हैं? क्या बेरोजगारी मेन मुद्दा है? जी ठीक है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि जहां एक समय पहले बहुत सारी लंबी कतारें होती थी, लोग अपना जो मताधिकार का जो राइट था वो पूरे सहयोग के साथ यहाँ पे आते थे, पूरी करते थे। और जैसा कि प्रशासन, सरकार और सारे लोग जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए, लोग जागरूक हो और अपने अधिकार का जो है मताधिकार का जो है पालन करें, सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई लाइन लगी हुई है, ना कोई मतदान केंद्र में कोई दिख रहा है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि जो शासन, प्रशासन और सरकार जो है जिस प्रकार से लोगों तक ये अपना यह मुहिम जो है चला रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए, मताधिकार करें। अब यह कितना पूरा हो सकता है या कितना आशापूर्ण यह पूरा सहयोग जो है वो जनता कर पाती है, यह तो आज शाम 6 बजे तक पता ही चल पाएगा। क्या नाम है आपका? अरुणा शर्मा। अच्छा, आपने अभी पहली बार वोटिंग की है? जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोच करके यहाँ पे आए हो और क्या दिमाग में चला है कि वोट करना है, नए सांसद को चुनना है, नई सरकार किसे चुननी है, ये सब क्या चल रहा था पहले से दिमाग में? बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कैसे सवाल चल रहे थे? कि किसको जाएंगे तो थोड़ा सा नर्वस थे, वोट डालना है, किसको डालना है, बहुत सारी सवालें होती हैं।
अच्छा, तो ये बताइए, अभी जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं या फिर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या जो सरकार चल रही है उसी को कंटिन्यू किया जाए? जो सरकार चल रही है उसी से कंटिन्यू चलती है। सरकार जो विकास कर रही है देश का, बेरोजगारी, शिक्षा, सब पे वो काम विकास करते जाए। सबसे बड़ा है गरीबी हटाया जाए। अच्छा, हाँ गरीबी मुद्दा है। और रीवा में भी ये देखने को मिल रहा है क्या, गरीबी का मुद्दा? जी दिख रहा है। हाँ। तो रीवा के सांसद का नाम जानती हैं आप? वही, हाँ, जनार्दन मिश्रा। अच्छा, तो रीवा के सांसद के बारे में अगर बात की जाए, और जैसे कि सरकार के साथ साथ सांसद भी हमें चुनना है, तो आप सांसद के रूप में किसे देख रही हैं? उन्हीं को देख रहे हैं, जनार्दन मिश्रा। हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगी? आपकी तरह बहुत से लोग आज आए होंगे वोट देंगे, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी हम खड़े हैं रीवा के एसके स्कूल में। यह एक पोलिंग बूथ है। अभी हमारी साथी अंशिका सिंह ने आपको घोघर हाई स्कूल का हाल दिखाया, जहां सन्नाटा छाया हुआ है। तो चलिए आइए हम अंदर देखते हैं यहाँ का क्या हाल है और किस तरह की वोटिंग हो रही है, क्या प्रतिशत होगा इस बार मतदान का। तो चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसके स्कूल में भी मतदान की जो स्थिति है वो निराशाजनक सी दिखाई दे रही है। अभी सुबह के 10:15 बज चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां एक लंबी कतार होती थी वहां चंद लोग वोट डालने के लिए अभी यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे पीछे भी देखिए कि ये बूथ बना हुआ है जहां कुछ लोगों की कतार दिख रही है। हालांकि लोगों में वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो प्रशासन ने अनुमान लगाया था, जिस तरह से प्रशासन ने प्रचार प्रसार किया था। अब एक कारण क्या है यह तो अभी नहीं बताया जा सकता है। हाँ, एक कारण यह माना जा सकता है कि ये काफ़ी गर्मी है जिसके कारण लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। अब यह तो शाम को ही पता चलेगा कि क्या होगा वोटिंग प्रतिशत, चूँकि प्रशासन का जो अनुमान था कि 100% वोटिंग होगी और अधिक से अधिक वोट होंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो पा रहा है। चूँकि जो स्थिति अभी है इसके बाद और तेज़ धूप होने वाली है, जिससे ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग यदि गर्मी से बच रहे हैं तो आने वाले कुछ घंटों के बाद बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी और इसके बाद यदि यही कारण है तो वोट प्रतिशत यही रहेगा। तो ये हमारे साथ वोटर खड़े हुए। आप यहाँ पहली बार वोट डालने आए? जी हाँ। क्या सोच लेके आई हो आप यहाँ लाइन कतार पे खड़ी हुई है वोट डालने के लिए? मैं क्या सोचूंगी, हो गया अभी मेरी टाइम आ गई है। ये बताइए, आप यहाँ कतार पे खड़े हुए हैं क्योंकि जो शासन का उद्देश्य था कि 100% वोटिंग हो, लेकिन जो यहाँ की स्थिति दिख रही है वो निराशाजनक दिख रही है। ऐसा क्यों, क्या कारण हो? लोगों को बेरोजगारी, महंगाई को लेकर उत्साह खत्म हो गया है वोटिंग का। आज जनता परेशान है। लोगों में चर्चा है कि हमारे को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए जनता निराश होकर वोट डालने कम आ रही है। हम लोगों को बड़ा अफसोस है देखने के बाद कि इतनी वोटिंग क्यों कम हो रही है। चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, हर त्योहार से बड़ा त्योहार देश का त्योहार है, तो ऐसे में अपने मत का प्रयोग तो लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कहना आपका, मत का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से देश के हालात हैं उसको देखते हुए लोगों का उत्साह खत्म हुआ है वोट डालने के प्रति, इसीलिए इतनी कम भीड़ देखने को मिल रही है। आप भी भैया यहाँ कतार पे खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए, क्या सोच है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए देश में? परिवर्तन देश में होना चाहिए। ये महंगाई को देखते हुए परिवर्तन होना चाहिए। लोग परेशान हैं अपने आप से। तो इस बार आप महंगाई के मुद्दे पे वोट डालेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे? जी। क्या मानते भैया, क्या होना चाहिए इस बार, क्या परिवर्तन होना चाहिए चुनाव के लिए? कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अच्छा मिलना चाहिए और जो महंगाई है उस पर थोड़ा सा लगाम लगनी चाहिए। और अभी तक जैसे ये मोदी सरकार है, मोदी की लहर है, प्रगति की लहर है और उन्नति की लहर है, ऐसे में क्या मानते हैं कि यदि परिवर्तन होगा तो कितना समय लगेगा लोगों को? यदि परिवर्तन नहीं होता है तो आने वाले समय में क्या चीजें मिल पाएंगी आप लोगों को? नहीं, मुझे लगता है कि जो लड़के हैं, जो शिक्षित हैं, उनको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। और भी जो चीज़ है तो वो लोग स्पीच देते हैं, बट क्या है कि रोजगार मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। गलत है भाई, जो लोगों को घर गिरा के जो है रोड चौड़ी हो रही है, इतने हैवी नाले बनाए जा रहे हैं। इसको तो विकास का नाम दिया गया है। इस काम का विकास है यार। लोग कहते हैं बेरोजगार, आज भी बेरोजगार है, कल भी बेरोजगार रहेंगे, कुछ नहीं होना है,
कुछ नहीं होना है, उसी प्रकार जनता मरेगी। भूखो अभी क्या है, ताबड़तोड़ महंगाई और बढ़ेगी। कल भी हम साइकिल में थे, आज भी साइकिल में। क्या कर दिया हमने? विकास हुआ ठीक है, मतदान करने के लिए तो आप आए हैं। हाँ, मतदान तो कर, वो मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, अधिकार है। अधिकार क्या है का अधिकार यार? अधिकार तो सारा छीन लिया प्रशासन ने, अधिकार पूरा प्रशासन ने छीन लिया। अब भूखों मरेंगे लोग। अभी क्या है, लोगों को घर में इतने बच्चे हैं कि न लोग विवाह कर पा रहे हैं, न पैसे हैं किसी के पास। ताबड़तोड़ महंगाई बढ़ेगी। कहते हैं ना, गरीब एक गंदी नाली का वो कीड़ा है, वो साला कीड़े मकड़ों की तरह जिएगा और खत्म हो जाएगा। यही हमारी जिंदगी है, कुछ नहीं होना है, केवल विकास। लेकिन एक नई आस के साथ ये बताइए आप, ये जो बड़ी पुल से इतना ताबड़तोड़ रोड चौड़ी हो रही, क्या यहाँ से ट्रेनें निकलेंगी? ट्रेन तो नहीं निकलेगी। ओनली फॉर एक्सीडेंट, केवल एक्सीडेंट होगा, याद रखना। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप भी देखिएगा, एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं होगा। ये रोड चौड़ी होगी तो आप लोगों के लिए मतलब अच्छा ही, हमारे लिए क्या यार, जीवन कितने दिन का बचा है? 45 उम्र, 15 और बचे। केवल एक्सीडेंट होगा, याद रखना, केवल एक्सीडेंट। विकास गलत। यहाँ लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। कोई विकास को मतलब दबाव का रूप दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये जबरदस्ती है प्रशासन की। हालांकि अभी उन्होंने ये नहीं बताया और उनका ये निश्चित नहीं है कि वो किस ओर रुझान होगा। लेकिन जो अभी भी आप देख पा रहे हैं, जो प्रतिशत है मतदान का, वह निर्णायक नहीं है जिस तरह से प्रयास किए गए थे शासन की ओर। तो फिर हम आपको फिर आगे लेके चलते हैं।